शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि सलमान, आमिर और शाहरुख खान एक ही वक्त एक ही बैनर के लिए काम कर रहे हों। अब ये तो हर कोई जानता है कि तीनों खान्स यश राज बैनर की फिल्म कर रहे हैं। आमिर खान है धूम 3 में, सलमान इन एक था टाइगर और शाहरुख खान इन एन अनटाइटल्ड फिल्म ऑपोजिट कटरीना कैफ। अब क्योंकि तीनों खान्स एक ही बैनर की फिल्म्स कर रहे हैं, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से किसी भी मामले में पीछे ना रहें। रिसेंटली न्यूज आई है कि सलमान खान ने आदित्य चोपड़ा से ये कहा है कि वो शाहरुख से ₹1 ज्यादा लेंगे। Well, now that's like being really competitive. वैसे तो सलमान और शाहरुख की पर्सनल दुश्मनी के बारे में सभी को मालूम है, लेकिन सलमान की इस डिमांड ने ये प्रूव कर दिया है कि सलमान अपने और SRK के बीच की राइवलरी को काफी सीरियसली ले रहे हैं। सलमान किसी भी हाल में शाहरुख से पीछे नहीं रहना चाहते हैं, फिर चाहे ₹1 ही सही। He wants to get paid more than Shah Rukh Khan. वैसे ऐसा नहीं कि सलमान शाहरुख से अपनी पर्सनल इश्यूज की वजह से इतने कम्पिटिटिव हो रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि एक था टाइगर साइन करने से पहले सलमान ने ये पता किया कि यश राज फिल्म्स ने आमिर के लिए कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। यानी कि सलमान द ब्रैट मिस्टर परफेक्शनिस्ट से प्रोफेशनली पीछे नहीं रहना चाहते हैं। वैसे इस तरीके की इंक्वायरी सिर्फ सलमान ही नहीं कर रहे हैं। अपेरेंटली शाहरुख खान ने भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि आमिर और सलमान के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोडक्शन हाउस के साथ क्या है, और शायद तसल्ली होने के बाद ही SRK ने यश बैनर की फिल्म को साइन किया। सलमान, आमिर और शाहरुख में कौन है द नंबर 1 खान, ये डिबेट तो काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है। लेकिन कभी किंग खान की फिल्म हो जाती है हिट, तो कभी सलमान दे देते हैं हिट के बाद एक और हिट, तो वही आमिर खान अपनी बॉक्स ऑफिस सक्सेस से दिखा देते हैं अपनी स्टारडम का दम। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन है द नंबर 1, यानी कि कंपटीशन है बेहद टफ। और जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे की प्रोफेशनल डिटेल्स लेने की कोशिश की है, उससे तो यही लग रहा है कि समय के साथ साथ खान्स की राइवलरी और एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटीज बढ़ती ही जा रही हैं। कौन कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री को रूल, ये बता पाना तो शायद नहीं है आसान, लेकिन खुद को सबसे आगे रखने के लिए सलमान, शाहरुख और आमिर शायद लगा देंगे अपनी जान। तो क्या खान्स हो रहे हैं एक्स्ट्रा पेटी? Well, we will find out with our page 3 and Bollywood expert Sivi Chadok. Sivi, welcome to the show. Hey, Rishi. So, do you think that our Bollywood Khans are getting way too insecure? I don't think so. In fact, what I would like to say here is that competition is healthy. So as long as it's competition and it doesn't get nasty and where they're just trying to compromise on the rates and keeping tabs on each other, it's absolutely fine. And it's a good trend because I think the producers have a lot to gain from here. जो थोड़ी बहुत खान्स में insecurity है, so the producers can play on that and get the best out of all 3 of them. And we'll see more of them with great, movie homes and directors. So I don't really think it's that bad a thing. But they have been quite nasty to each other in the past. Well, that's true, but right now I just look at it as very healthy professional rivalry, and it's not just about money. तो कहीं पे अगर सलमान खान ₹1 ज़्यादा मांग रहे हैं, तो शायद शाहरुख खान कहेंगे कि मैं 0 पैसे में काम करूँगा, and he might just outdo Salman at some point. But it's there, like if one heroine has worked with, say, Salman and Shah Rukh, then Aamir will also want to work with her. Kareena has worked with Shah Rukh, and she's worked with Aamir, and then even Salman will want to work with her. Similarly, Katrina, as long as she was Salman's personal property, she was okay. But now that she's all out there in the open, on offer as a heroine, Shah Rukh Khan is doing a movie with her, Salman is doing a movie with her, and Aamir has already done an ad film with her, and he has expressed a desire to work with Katrina. So I think it's just about having what the other person has, and it's like that whole Me Too syndrome where they also want to do it. Just in case a combination has worked for one of their rivals, they think it might work for them as well. But do you think too much of ego coming into play? Well, there's definitely some ego playing here. After all, they are stars and they are Bollywood stars. So, and they're Khans at that. And then they are hot-headed Khans, and they're very manipulative and smart people. They're not dumb. So, of course, there is an ego playing a role here. But I think it's all fine. We're enjoying it, aren't we? We're enjoying it, absolutely. For sure. So, may this war go on.